अच्छा जी, अब टॉपिक को बढ़ाते हुए हम अपने नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन की तरफ आते हैं, जो कि हमारे आइज़ हैं। आइज़ जो हैं बस ये एक तरह का कैमरे की तरह हमारा बहुत अहम रोल और मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसमें अच्छा आइज़ जो हैं वो इतनी सिंपल हैं नहीं जितनी आपको दिखाई दे रही होती है। हमें तो सिर्फ फ्रंट पोर्शन नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके अलावा अंदर अगर आप ये देखें तो किस तरह से उसकी पूरी बॉल की तरह के स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे स्कल पोर्शन के अंदर तक वो एम्बेडेड है। जिसका जो फ्रंट पोर्शन आपको नज़र आ रहा है वो विंडो लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कॉर्निया कहलाता है। और कॉर्निया के बाद होता है एक लेंस, और इसका काम ये होता है कि एक फोकस कैमरे की तरह ये फोकस करता है लाइट को। और किस तरह से आई बॉल जो है वो उसकी अपनी फोकसिंग हो रही होती है अपने शेप को शॉर्ट और लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ द लाइट, कि कितनी लाइट ने इंटेंसिटी जो है वो एंटर होना है, उसके हिसाब से उसको वो मैनेज कर रहा होता है। और ये कह सकते हैं द लेंस इज़ लाइक अ इलास्टिक ऑब्जेक्ट, और जिसमें से हमारे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कंट्रोल हो रही होती है। और जो वाइट सा जो आपको मस्कुलर पोर्शन नज़र आ रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द स्क्लेरा। और जो कलर्ड पोर्शन है, जो आपको लेंस का जो कलर्ड पोर्शन नज़र आई का जो कलर्ड पोर्शन नज़र आ रहा होता है, जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ना इसकी ब्लू आइज़ है, ग्रीन आइज़ हैं, मोस्टली जो होती हैं हमारे पाकिस्तानी कलर्स में तो ब्लैक और ब्राउन होती हैं, तो वो बेसिकली क्या है, वो हमारा आइरिस पोर्शन है। ठीक है, और आइरिस के अंदर भी अगर आप देखें तो एक छोटा सा होल नज़र आता है, वो कहलाता है प्यूपिल। तो PUPIL। तो इस तरह से आइज़ जो हैं वो हमारे लिए एक कैमरा या बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑर्गन है। और जो लास्ट इसका जो रेटिना का लेयर आपको एक नज़र आ रहा है लास्ट पोर्शन में, जो मेनली जो इमेज हमारा बन रहा होता है वो हमारे से रेटिना पोर्शन पे बनता है। उसमें मौजूद होते हैं हमारे नर्व सेल्स या सेंसरी सेल्स, जो जिनको हम ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं, जो तेज़ी के साथ मैसेजेस हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं। ब्रेन में हमारा इमेज जो है वो समझें फॉर्म हो रहा होता है, और मतलब इमेज बनता तो हमारे रेटिना में है, लेकिन तेज़ी के साथ वो इमेज जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है हमारे ब्रेन तक। जो मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी हमारे सेंसरी सेल्स हैं वो सारे के सारे गवर्न कौन कर रहा होता है, या उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, वो हमारा ब्रेन कर रहा होता है। अच्छा जी, अगर हम बात करें मुख्तलिफ आँखों की बीमारियों की, तो बचपन में जो है वो आम तौर से शॉर्ट साइटेडनेस होती है, यानी बच्चों को दूर की नज़र ख़राब हो जाती है, करीब की तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन ओल्ड एज में आम तौर से लॉन्ग साइटेडनेस हो जाती है। इसमें आपको एक फिगर नज़र आ रही है लॉन्ग साइटेडनेस, जो कि एल्डर पीपल में होती है। और आमतौर से ये इस वजह से होती है कि इसमें हम जो मसल्स होती हैं, सीलियरी मसल्स होते हैं, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से बाद औक़ात जो है वो असल इमेज कहाँ बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए रेटिना पे। लेकिन अगर इमेज रेटिना पे प्रॉपर ना बने और बल्कि उससे भी पीछे चला जाए थोड़ा सा, आपको देख रहे हैं इमेज आपको नज़र आ रहा है कि इमेज बजाय रेटिना पे बनने के वो थोड़ा सा पीछे चला गया है, जिसकी वजह से प्रॉपर इमेज नहीं बन पा रहा। दूर की नज़र तो सही रहती है, करीब की नज़र ख़राब हो जाती है। इसके लिए फिर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ता है। लेकिन छोटे बच्चों में आमतौर से या कम उम्र लोगों में शॉर्ट साइटेडनेस होती है, यानी दूर की नज़र ख़राब हो जाती है। और इसमें वजह ये होती है कि इमेज जो होता है बजाय रेटिना के बनने के वो पहले ही इमेज बन जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि लॉन्ग साइटेडनेस में इमेज रेटिना से भी पीछे बनता है, जबकि इसमें क्या होता है कि आई बॉल बहुत थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से इमेज जो है वो बजाय रेटिना पे बनने के पहले ही इमेज बन जाता है। इस सूरत में भी क्या होता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है। फिर ऐसे केसेस में हमें कॉनकेव लेंस यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा हमारे पास एयर है। एयर क्या, जैसे दो आंखें अल्लाह ताला ने दी हैं, इसी तरह से हमारे पास दो कान मौजूद हैं। और कान भी इतना सिंपल नहीं है जितना हम इसको समझ रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ आउटर पोर्शन नज़र आ रहा है। ये आउटर पोर्शन में सिर्फ ये हिस्सा जो आउटर एयर है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होता है, जो कि कहलाता है पिना। आउटर कनाल या आउटर एयर जो है, आउटर एयर हमें दिख रहा होता है। अंदर का जो हिस्सा है मज़ीद, ये आउटर एयर, उसके बाद हमारे पास है मिडल एयर, और लास्ट हमारे पास है इनर एयर। और मिडल एयर तक जाने के लिए एक छोटी सी कनाल मौजूद है, जो कि क्या कहलाती है, एयर कनाल। और हवा की मौजूदगी में, यह हवा जो है साउंड वेव्स को हमारे कानों से लेकर, यानी एक्सटर्नल एयर से लेकर फिर मिडल एयर, और मिडल एयर से लेकर इनर एयर तक पहुंचाती है। अगर आप इस मिडल एयर को गौर से देखें तो मिडल एयर में यहाँ पर ये एयर ड्रम मौजूद है। ठीक है, एयर ड्रम आपको यहाँ दिख रहा है। एयर ड्रम कहाँ तक जा रहा है, एयर ड्रम आ रहा है, और एयर ड्रम के ऊपर अगर आप देखें तो तीन बिल्कुल छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं, जो कि ऑसिकल्स कहलाती हैं। वो कौन सी बोन्स हैं, एनविल,
हैमर और स्टिरअप, ये 3 बॉल्स जो हैं, 3 बोन्स हैं, छोटी सी बहुत टाइनी बोन्स होती हैं। ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, एयर ड्रम, और ये 3 बोन्स मिलकर बनाती हैं हमारा मिडल एयर। साउंड वेव्स आउटर एयर से आती हुई मिडिल एयर में टकराती है, और मिडिल एयर में मज़ीद जब इसमें वाइब्रेशन होती है तो ये बोन्स को भी वाइब्रेट करता हुआ फाइनली जो हमारा साउंड वेव्स हैं वो इस कॉकलिया, जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ तक पहुँचता है। कॉकलिया में मौजूद होते हैं हमारे ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी नर्व्स तेज़ी के साथ नर्व्स का काम ही यही है कि वो कहाँ मैसेज लेके जाते हैं, ब्रेन तक, और ब्रेन पे फिर हम जज करते हैं कि हमें किस किस्म का साउंड जो है हम महसूस हो रहा है या सुन रहे हैं। आप आंखें बंद करके भी आसानी के साथ किसी भी साउंड को जज कर सकते हैं। अच्छा, ये ऊपर जो आपको 3 तरह की सेमी सर्कुलर कैनाल्स नज़र आ रही हैं इनर एयर के अंदर, ये ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये जो टॉप पर हैं, इनका ताल्लुक़ होती तो ये एयर में ही है, इनर एयर में, लेकिन इनका ताल्लुक़ हमारे हेयरिंग से या सुनाई देने से नहीं होता, सुनने के से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक्चुअली ये हमारे बैलेंस, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है ना, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और आपने ये देखा, इसमें कुछ लिक्विड या फ्लूइड मौजूद होता है, जिसकी वजह से जब बहुत ज़ोर ज़ोर से मूव किया जाए तो ये भी लेफ़्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन जो है वो फ्लूइड तेज़ी के साथ हिल जाता है, जिसकी वजह से चक्कर आने लगते हैं। तो बाज़ औक़ात कान के अंदरूनी हिस्से में ख़राबी की वजह से भी लोगों को चक्कर आते हैं। बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना कि ब्रेन ब्लड प्रेशर का मसला है, वो भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी इनर एयर के प्रॉब्लम की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। आई थिंक देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी, बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।